बच्चों बहुपद में हमने सीखा था कि किसी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, इसके आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विभाजन एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है बहुपद में, उसको सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 7th 8th में कि जैसे कि हम किसी संख्या को जब भाग करते हैं, सपोज कि मान लो हम 15 को भाग कर रहे हैं। ठीक है, 15 को हम 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक, तो ये 15 क्या कहलाएगा, जिसको हम भाग कर रहे होते हैं ये 15 है। तो ये 15 को हम कहेंगे ये क्या है, ये है हमारा भाज्य। ठीक है, और जिससे हम भाग करते हैं ये 2 क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा भाजक। ठीक है, जिससे हम भाग देंगे। और अब जैसे 15 को आपको भाग देना है 2 से, तो यहाँ पे कितने बार जाएंगे, तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 तक। तो 2 की पहाड़े में 15 नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, 7 बार जाएंगे। ठीक है, तो 2 7 7 कितने हो गए, 14। ठीक है, अब ये 7 क्या कहलाएगा बच्चों। अच्छा पहले देख लेते हैं, यहाँ पे अब शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, तो 1, ये जो 1 आया है ये क्या है, ये शेषफल है। ठीक है, और ये जो 7 मिला है ये क्या है बच्चों, ये भागफल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यही प्रक्रिया हूबहू या सेम प्रक्रिया होती है आपके बीजीय व्यंजकों के लिए भी, यही होती है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है क्या, कि जो भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य वो बराबर होगा किसके, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, एक यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है। ठीक, भाज्य, अब इसको चेक कर लो, भाज्य कितना था हमारे पास 15, भाजक कितना है, भाजक है हमारे पास 2, और भागफल कितना आया 7, और शेषफल कितना बचा 1। तो दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे आपको। देखो 15 बराबर 2 और 7 की गुणा कितनी 14 प्लस 1, तो 15 बराबर 15। ठीक है, तो ये जो एक रिजल्ट निकल के आया, इसको आपको ध्यान रखना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यही प्रक्रिया बीजीय व्यंजकों में भी होती है। कैसे होती है देखते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कोई बीजीय व्यंजक है या फिर बहुपद है, एक कोई बहुपद हमारे पास है px। ठीक है, ये कोई बहुपद है हमारे पास px, और एक दूसरा बहुपद है हमारे पास gx। ठीक है, और एक तीसरा और बहुपद है हमारे पास rx। ठीक है, 3 बहुपद हैं px, gx और rx, और एक चौथा बहुपद हमारे पास और है, कौन सा, qx। ये चौथा बहुपद और है। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये 2 बहुपद हैं px और gx, px और gx हमारे पास 2 बहुपद इस तरीके से हैं कि px बराबर क्या मिलेगा बच्चों, gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये बीजीय व्यंजकों के लिए ये रिजल्ट होता है, जिसे हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये कुछ इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे px को हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास बहुपद होगा जिसको भाग दिया जाएगा, तो px हमारा कहलाएगा भाज्य, और जिस व्यंजक से हम भाग देंगे, ठीक है, gx, वो क्या कहलाएगा, वो भाजक कहलाएगा। और जो हमें भागफल मिलेगा, ठीक है, भागफल, तो भागफल को किससे यहाँ पे निरूपित किया गया है, qx। तो qx हमारे पास क्या है, भागफल, और ये rx क्या कहलाएगा, rx कहलाएगा शेषफल। ठीक है, rx क्या कहलाएगा, शेषफल। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन, ये कंडीशन, एक शर्त ज़रूर है यहाँ पर। शर्त क्या है कि जो शेषफल है हमारे पास rx, ठीक है, rx की जो डिग्री है
वो कम होनी चाहिए किससे, जी एक्स से। जो भाजक होगा उससे कम होनी चाहिए। डिग्री कम होने का मतलब कि आर एक्स की जो घात है व्यंजक की वो जी एक्स वाले व्यंजक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 15 को आपने भाग किया था 2 से, ठीक है। तो कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो भागफल यहाँ पे 6 बार तक पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 2 छंग यहाँ पे कितना बचेगा, 12। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 3। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो शेषफल है, शेषफल कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, देखो शेषफल बड़ा है और यहाँ पे भाजक छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार और पढ़ा सकता, या फिर आप कह लो यहाँ पे आपने जो टेबल पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। तो यहाँ पे 6 की जगह यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो 2 7 यहाँ पे कितना मिलेगा, 14, ठीक है। और फिर यहाँ पे शेषफल कितना रह जाएगा, 1। तो सेम यहाँ पर जो आप बीजीय व्यंजकों के लिए भी जो आपका शेषफल होगा उसकी जो घात है या डिग्री है वो भाजक वाले व्यंजक से कम होनी चाहिए, ठीक है। यही आपकी कहलाती है डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं इसके, तब अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि आपको शेषफल 0 मिल रहा है, ठीक है, यदि आर एक्स जो है शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे उस स्थिति में जो आपका भाजक है जी एक्स, तब हम कहेंगे कि जी एक्स जो है, जी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड है। समझ में आई बात। ये जी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड कब कहलाएगा, जब आपके पास शेषफल 0 मिलेगा। और गुणनखंड आपको पता ही है क्या होते हैं, जैसे 15 है तो 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 15 को आप तोड़िए इसके अभाज्य गुणनखंडों में, 3 गुणा 5, ठीक है। तो किसी भी नंबर के जो गुणनखंड होते हैं वो उस नंबर को पूर्णतया विभाजित करते हैं, मतलब वहाँ पर शेषफल आपको 0 मिलेगा। 3 से 15 पूर्णतया विभाजित होगा, 3 पंजे 15, 5 से भी 15 विभाजित हो जाएगा, 5 तियां 15, शेषफल 0। तो किसी भी नंबर के जो गुणनखंड होते हैं वो उस नंबर को क्या करते हैं, कंप्लीट डिवाइड करते हैं, या यूँ कह लो कि शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल आपको 0 मिलेगा। तो सेम चीज़ बीजीय व्यंजकों के लिए भी होती है कि यदि कोई भाजक किसी बहुपद के लिए पूर्णतः विभाजित कर देता है, या फिर यूँ कह लो शेषफल 0 मिलेगा, तो वो भाजक है जी एक्स, वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये प्रश्न है, इसमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि जांच कीजिए कि x-3 जो है पी एक्स, ये एक बहुपद है और उसका मान क्या है, बहुपद ये है आपका, इसका गुणनखंड है। तो आपको पता होगा कि यदि x-3 इसका एक गुणनखंड होगा तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, अभी आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस px को x-3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाग कैसे करते हैं। हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है वो उसको लिख लो आप, x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18। भाग किससे करेंगे, भाग करना है हमें x-3 से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर जो भी बहुपद दिया होगा जिसको हम भाग करेंगे उसको पहले हम एक क्रम में लिख लेंगे, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। क्रम का मतलब घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, ठीक है। अब देखो भाग कैसे करेंगे। यहाँ पर कितना है बच्चों, x³ और यहाँ पर कितना है हमारे पास x। तो हमें x³ को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए होगा, x², ठीक है। या फिर सबसे आसान तरीका है कि आप x³ को इस x से क्या कर दो, भाग कर दो, x³ से भाग कर दो x से। तो देखो कितना बचेगा, एक x से x ख़त्म हो गया, कितना बचा आपके पास, x²। तो जो बचा है वो यहाँ पर ऊपर लिख दो, x²।
अब जो आपने ऊपर लिखा है यहाँ पे, ये हो गया भागफल। अब इस भागफल की जो गुणा है उसकी गुणा आप इस x से भी कराएंगे और इसकी गुणा इस -3 से भी कराएंगे, ठीक है। तो कराइए, क्या मिलेगा, x की घात 2 की गुणा x से कराएंगे तो आपको मिलेगा x की घात 3, x की घात 2 की गुणा -3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा -3x², ठीक है। अब जैसे आप करते हैं भाग में, क्या करते हैं, अब आप घटाएंगे तो ये हमने लाइन खींच दी एक। घटाने पर क्या होता है बच्चों, बीजीय व्यंजकों में घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये अभी x की घात 3 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये -3x² है तो ये प्लस का हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। अब घटा दीजिए, ये x की घात 3 से x की घात 3 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये 3x² है, यहाँ पे -2x², तो 3x² में से 2x² जब घटाओगे तो कितना बचेगा, x²। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा बच्चों, ये बचेगा हमारे पास x², ठीक है। अब बचे हुए पद जो हैं उनको लिख लो, प्लस का 3x - 18, ठीक है। अब फिर से हमें भाग देनी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कितना है, x², आपको चाहिए कितना, यहाँ पर हमारे पास x है, x की 1 घात है, यहाँ पे x की 2 घात हैं, तो हमें चाहिए प्लस का 1 x चाहिए, ठीक है। अब इस x की जो गुणा है, इस x की, वो आपको इन दोनों से करानी है, पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, ठीक। तो कराइए, ठीक है, मैं ये से इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक। अब इस x की गुणा हम कराएंगे इस x की, x से, तो कितना मिलेगा, x², इसी x की -3 से तो -3x, ठीक है। तो क्या बचेगा, सरल कर लो इसको, फिर से घटा दो इसको, तो घटाएंगे तो ये माइनस का मिलेगा, ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा। तो x² से x² ख़त्म हो गया, ये 3x और 3x मिलके यहाँ पे बच्चों ये दोनों जुड़ जाएंगे, अब तो कितना हो जाएगा, 6x। अब हमारे पास क्या बचा है, -18, ठीक है। अब बताओ, अब हमें क्या चाहिए भागफल में, यहाँ पे है बच्चों 6x, यहाँ पर हमारे पास x है, तो 6x को ख़त्म करने के लिए इस x को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो +6। अब इस 6 की गुणा आपको फिर से इसमें भी करानी है और इसमें भी करानी है, इस 6 की गुणा, ठीक है। अब 6 की x से कराओगे तो मिलेगा 6x, 6 की -3 से कराएंगे तो मिलेगा -18। घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, विपरीत चिन्हों के हैं, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, शेषफल 0। तो शेषफल कितना आ गया बच्चों, शेषफल हमारे पास आ गया 0। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना है, शेषफल हमारे पास है 0। तो आप लिखोगे अतः x - 3 px का एक गुणनखंड है, ठीक है। समझ में आई बात, एक गुणनखंड है। तो आपको बताया था कि यदि शेषफल आपको 0 मिलता है तो गुणनखंड, तो वो भाजक आपका क्या होगा, उस बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भाग प्रक्रिया कैसे होगी, इसका एक उदाहरण हम और लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे पास ये प्रश्न है कि px को gx से भाग देना है, जबकि ये px का मान है, px का, और ये gx का, ठीक है। ये gx है और ये px है। तो वही तरीका अपनाएंगे, देखिए अभी आपको कैसे बताया था कि सबसे पहले क्या करोगे, px वाले व्यंजक को लिख लो, x की घात 4 + 1, कितने से भाग करनी है इसको, x + 1 से, ठीक है, x + 1 से इसको भाग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया था, यहाँ पे x की घात 4 है, यहाँ पे हमारे पास x की घात 1 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये x की घात 4 ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें चाहिए x की घात 3। तो आप सबसे पहले आँख बंद करके यहाँ पे जो भागफल है वहाँ पर लिख दो x की घात 3। तो
तो x की घात 3 जो लिखा है इसकी गुणा आप इन दोनों ही भाजक के जितने भी पद हैं उनसे कराओगे। तो x की घात 3 की x से कराओगे तो x की घात 4 मिलेगा, x की घात 3 की 1 से कराओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x की घात 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, घटा देंगे आप। ठीक है, घटा दीजिए आप। तो घटाने पर क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, नीचे वाले व्यंजक के बदलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी। फिर घटाने के बाद जो अब चिन्ह हमारे पास आए हैं, ठीक है, बदलने के बाद हम उनको देखेंगे, पहले वाले चिन्हों को भूल जाना। अब ये जो रेड कलर के हैं इनको देखेंगे। तो x की घात 4 से ये दोनों ख़त्म हो गए, क्योंकि ये धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, एक 1 बचा, और ये माइनस का x की घात 3। तो आप लिख दो माइनस x की घात 3 और क्या बचा, प्लस 1। जो बचा है उसको लिख देते हैं। अब फिर से आप भाग देंगे। अब यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों, 3, वो भी ऋणात्मक है। यहाँ पे हमारे पास x की घात 1 है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की घात 2 और चाहिए। तो x की घात 2 की जब एक इस x से कराओगे गुणा तो x की घात 3 मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की घात 3। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो, ये आपका x की घात 3 ऋणात्मक है, तो हमें भी ऋणात्मक चाहिए, तो हम माइनस का यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा कराओ 1 के साथ, तो क्या मिलेगा, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, घटा दो, घटाने पर क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों तो ख़त्म हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस का बचा है, जो बाद वाला चिन्ह ना, इस ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान देना है। फिर दोबारा फिर से भाग करेंगे, तो आपको बताया था तब तक भाग करेंगे जब तक कि शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात 2 है ना, यहाँ पे x की घात 1 है, तो इसका मतलब भाजक की घात छोटी है, शेषफल की घात बड़ी है। तो हम अभी इसको और आगे तक भाग करेंगे। ठीक है, अब ये x की घात 2 है, यहाँ पे x है, तो हमें क्या चाहिए, एक हमें प्लस का x और लेंगे हम। तो इस x की इन दोनों ही पदों से गुणा कराओ, x की x के साथ, ये x स्क्वायर x की 1 के साथ, तो प्लस का x घटा देंगे। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये दोनों ख़त्म हो गए। क्या बचा आपके पास, माइनस का x प्लस 1, माइनस x प्लस 1। ठीक, आगे अब देखो, हमारे पास माइनस एक्स है और यहाँ पे x है, दोनों की घात एक जैसी है, तो कितना बार जाएगा बच्चों, हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 1, तो माइनस 1 की जब गुणा कराएंगे तो माइनस 1 की और x के साथ, तो माइनस एक्स, माइनस 1 की गुणा प्लस 1 के साथ, तो क्या मिलेगा, माइनस का 1। घटा दो आप, घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी प्लस का। तो ये अब देखो, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों ख़त्म हो गए, ये प्लस प्लस मिलके 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी चर बचा नहीं है, x की कोई भी घात बची नहीं है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये भाग देने की प्रक्रिया जो है, ये विभाजन एल्गोरिदम, ये समझ में आई है कि बीजीय व्यंजकों को हम किस तरीके से भाग देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना बचा है, 2। तो जब शेषफल बचा है तो इसका मतलब ये जो भाजक है x प्लस 1, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो हम कहेंगे कि शेषफल जो हमारे पास है, ठीक है, शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 2। तो आप लिखोगे अतः x प्लस 1 बहुपद px बहुपद, अच्छा x प्लस 1 क्या है, ये gx है। ठीक है,
बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपको उत्तर में लिखना होगा, गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से आपको भाग देनी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये तो बात हो गई विभाजन एल्गोरिदम की, और इसी तरीके से आपको भाग देने हैं। भाग दीजिए और आपकी जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बात करेंगे शेषफल प्रमेय की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।